पैरा। इसके ऊपर CSS करना चाहते हैं डॉट CSS। आप क्या करना चाहते हैं, आप करना इसके ऊपर बॉर्डर देना चाहते हैं, आप लिखें बॉर्डर कोटेशन के अंदर, ठीक है। बॉर्डर लिखने के बाद कोटेशन से बाहर काम आने, दोबारा कोटेशन के अंदर 2 px का बॉर्डर आना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, रेड होना चाहिए। आप इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। आप आए यहाँ पे करें रिफ्रेश। जिस क्लास के ऊपर मैंने ये चीज़ परफॉर्म की, CSS दी, उसके ऊपर देखो ये बॉर्डर आ चुका है 2 का रेड। आई बात समझ में? आप किसी पैराग्राफ के ऊपर भी देना चाहते हैं ना, लेट सपोज आप चाहते हैं मैंने जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं तो मैं क्लास को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ। मैं डायरेक्ट टैग नेम के साथ अगर कुछ चीज़ परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, डॉलर की साइन, कोटेशन के अंदर पी का मतलब पैराग्राफ। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ लिखे हुए होंगे उनके ऊपर आप CSS देना चाहते हैं, डॉट CSS। क्या देना चाहते हैं, कोटेशन के अंदर बॉर्डर से हटके दूसरी चीज़ें जितनी भी आप CSS के अंदर पढ़ी वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर देना चाहते हो, ठीक है, कामा दो, कोटेशन के अंदर भाई 2 px का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए बॉर्डर। तो जो पैराग्राफ है, जितने भी आपके पैराग्राफ बने हुए होंगे उनके ऊपर 2 px का सॉलिड ग्रीन का बॉर्डर आ जाएगा। इसके ऊपर आ गया। मैं मल्टीपल पैराग्राफ बनाता हूँ, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नीचे पैराग्राफ आएगा, उसके ऊपर भी देखो ये चीज़ आ रही है। तो जितने भी आपके पेज के ऊपर पैराग्राफ बने हुए होंगे तो इसको हमने कैसे कॉल किया, टैग के नाम के साथ हमने कॉल करके देखा। उसके बाद अभी हमने इसको क्लास के नाम के साथ कॉल करके देखा, हमने यहाँ पे क्लास के नाम से डॉट लगा के भी देखा। उसके बाद हमने इसको ID के थ्रू कॉल करके भी उसके ऊपर हमने CSS अप्लाई करके भी देखा, जो ये रही आपके पास। तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है कि ID को हम किस तरह से कॉल करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्लास को किस तरह से काम करके उसके ऊपर हम अगर CSS वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, टैग के नाम के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, पक्की बात है। यहाँ तक कोई सवाल कुछ पूछना हो तीनों चीज़ों से तो आप पूछ सकते हो। तीनों चीज़ें क्लियर है। सर जो CSS यूज़ किया आपने यही इस्तेमाल होगी, इंटरनल CSS इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे लाजमी नहीं है आप CSS अप्लाई करें, कुछ भी उसके ऊपर आप काम ले सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करवाना चाहें, इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं, अभी हम करवाने वाले हैं, सही है। तो मैंने सिर्फ इनका यूजेज बताना था कि ID को किस तरह से यूज़ करते हो। आपने आप दूसरे इसके जो एडवांस सेलेक्टर हैं वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एडवांस सेलेक्टर कैसे, जैसे लेट सपोज इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, मैं इनके ऊपर अगर कुछ परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर की साइन, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर मैं UL के अंदर, ठीक है, UL के अंदर मेरे पास क्या LI है, UL के अंदर LI, इस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, CSS करना चाहता हूँ। इसको लिखो आप कोटेशन के अंदर, ये जो मैंने लिखा है इसको कोटेशन के अंदर लिखो। कोटेशन के अंदर UL के LI को मैं क्या करना चाहता हूँ, CSS देना चाहता हूँ। मैंने CSS मैं क्या देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा बॉर्डर। अब अगर आप UL को देना चाहते हो तो आप सिर्फ UL लिखें, UL करोगे तो UL के ऊपर से बॉर्डर आएगा। कोटेशन बंद करो, बॉर्डर आए, कामा दो, ठीक है, कोटेशन से 2 px या 5 px का बॉर्डर है, 5 px का सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर आना चाहिए। तो सिर्फ UL के ऊपर आएगा, UL मतलब इसके ऊपर, ये मेन जो आएगा इसके ऊपर आएगा, ये देखो UL के ऊपर आ गया। आप UL के LI के ऊपर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, UL की LI, UL के LI के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। LI आपकी CPU भी है, LCD भी, हर एक LI है, उसके ऊपर देखो बॉर्डर आ गया, हर एक के ऊपर बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें बनी हुई उसके ऊपर सारे के ऊपर पैराग्राफ ये चीज़ें आ जाए तो आप क्या लगाते हैं, ये स्टार लगाते हैं। स्टार लगा के डॉट CSS पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपकी हैं सब पे मैं 2 px का सॉलिड ब्लैक नहीं ग्रीन बॉर्डर देना चाहता हूँ, ग्रीन बॉर्डर आए हर एक चीज़ के ऊपर। देखो आपका डिव था, डिव के ऊपर आया, H1 के ऊपर आया, टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर आया, पैराग्राफ के ऊपर आया, UL के ऊपर बॉर्डर आया, LI के ऊपर बॉर्डर आया। तो जितनी भी आपकी चीज़ें बनी हुई होंगी उनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार लगाया। ये एडवांस सेलेक्टर्स की मतलब सबके ऊपर ID आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आप 2 से 3 चीज़ों के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कामा दे के उसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। UL LI भी आप लेट सपोज आप पहले पैराग्राफ को अगर कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट का जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर आप कुछ का परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, P फर्स्ट सूडो क्लास बनाएंगे। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ UL की LI, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फर्स्ट,
तो जो यूएल के अंदर पहली एल आई मेरे पास कौन सी है, सीपीयू के ऊपर 2px का सॉलिड ग्रीन बॉर्डर आ जाएगा। सीपीयू के ऊपर आ गया, सीपीयू के ऊपर आ गया। इसी तरह आप लास्ट करके भी देख सकते हैं। आप लास्ट की लगाना चाहते हैं, एल आई की लास्ट, एल आई की सूडो क्लास बनाए लास्ट करके यहाँ पे आए, करें रिफ्रेश, इसके अंदर इसके अंदर बात क्योंकि एल आई आखिरी एल आई ये है यूएल की मेरी, ठीक है। सेकंड पे अगर देना हो, सेकंड पे देना हो तो वो भी देते हैं। उसकी हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन बना के वहाँ पे दे सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बनाया यूएल की एल आई करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, ई की इक्वेशन के अंदर आप लिखते हैं 4। अब जो मेरी 4 एल आई कौन सी, ये मेरी 0 है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 प्रिंटर है। प्रिंटर के अंदर आपका बॉर्डर आ जाएगा 2px सॉलिड ग्रीन का, आ गया प्रिंटर के ऊपर। आप सीपीयू के ऊपर देना चाहते हैं, एलसीडी के ऊपर देना चाहते हैं, तो ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीडी के ऊपर आ जाएगा। 1 और लास्ट के वगैरह में इक्वेशन लगानी पड़ेगी। 1 और लास्ट के वगैरह में इक्वेशन लगा ग्रेटर देन आप 3 लिखते हैं, तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है इंडेक्स, ये 2 है, ये 3 के बाद जितने भी आपके हैं एल आई उनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। ग्रेटर देन भाई 3 से ज़्यादा, ये आपका 0 इंडेक्स, ये 1 2 3 से ज़्यादा जितने भी बाकी होंगे उनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से आप लेस देन भी लगा सकते हैं। लेस देन 2 लिखता हूँ, यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, तो 3 से जो भी कम होंगे, 3 से कम कौन सा, ये 0 1 2 3 से कम ये है ना, इनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। एल टी लेस देन, जी टी ग्रेटर देन, ई क्यू इक्वेशन। आई बात समझ में, क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल कुछ पूछना हो, ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। इवेंट्स के ऊपर आते हैं, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इवेंट पे किस तरह से काम करेंगे, लेट सपोज ये मैंने आईडी दी, इससे पहले मैं एक बना देता हूँ, मैं बनाता हूँ डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो मैंने लिखा, इसको मैं आईडी दे देता हूँ टेस्ट, इसकी टेस्ट क्लास में हटा देता हूँ क्लास, इसको मैंने आईडी दे दी टेस्ट। अब इस टेस्ट को मैं चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ, इससे बेहतर हम इस डिव के ऊपर खेलते हैं। ये बॉक्स है ना मेरा, इस बॉक्स के ऊपर खेलते हैं। चलो ये मेरा जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मेरे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें मेरे पास, एक टेक्स्ट है, दूसरा मेरे पास टेक्स्ट है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कलर नॉर्मली ऐसे दे सकता हूँ। मैं CSS के अंदर जाऊँगा, ये जो मेरी CSS है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको हैश करके मैं हैश करता हूँ उसको, ठीक है। मैं करता हूँ बॉक्स करके, इसको मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं, वो आपने रखा। अगर आप इसके ऊपर कलर देना चाहते हैं, ये देखो इसके ऊपर कलर आ गया। आप चाहते हैं जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, इसका कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, jQuery के अंदर हम यहाँ पे आएंगे, सेम इसी तरह से जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहले डॉलर देते हैं, डॉलर देने के बाद ब्रैकेट कोटेशन के अंदर मैं इस आईडी के साथ खेलूँगा, क्योंकि इस डिव की आईडी क्या है, बॉक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, डॉट क्लिक का मतलब इसके ऊपर जब मैं सिंगल क्लिक करूँ तो क्या परफॉर्म हो। तो देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्लिक, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्या परफॉर्म, डॉट क्लिक करके उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये क्लिक की आगे 2 ब्रैकेट्स, क्लिक के इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, खाली फंक्शन, सिर्फ ऐसे ये बनाया मैंने फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट देके इसको मैं करूँगा एंटर, क्या करूँगा, एंटर करूँगा। जब भाई मैं डॉक्यूमेंट जब मेरा रेडी हो जाए, चलो ठीक है, फिर जो बॉक्स है उसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँ तो कौन सी चीज़ परफॉर्म हो। इस पर आप क्या करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, सेम दोबारा भी ऐसे करेंगे, डॉलर की साइन दे दें, ठीक है, डॉलर की साइन दें। डॉलर की साइन देने के बाद आप कोटेशन के अंदर कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, हैश बॉक्स का, तो आपने दिया हैश बॉक्स का, मैं क्या करना चाहता हूँ,